एक ही रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी कि अपना घर दिखा दें, आप ही अपने घर का होम टूर दे दें। मेरा घर तो नहीं है, ये मेरे ससुराल वालों का घर है। मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए अल्लाह ताला सबको अपना घर दें, अपना ज़ाती घर दें। तो ये मेरा एक रूम है ना, ये मेरे लिए जन्नत है। और जो कुछ मर्ज़ी हो जाए ना, ये रूम मुझे लगता है कि मुझे सुकून देता है। मैं कहीं पे भी चली जाऊँ, मैं कहीं से थक के आ जाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा रूम ही मेरे लिए सब कुछ है। इस रूम में सिर्फ वो एक बेड है, एक अलमारी है, ड्रेसिंग टेबल है, और ये जो आप बाल्टी देख रहे हैं ना, ये आटे वाली बाल्टी है। और उसके साथ जो है ये इस्त्री स्टैंड रखा हुआ है। टेबल ही है, ये चेयर वाला जो टेबल होता है ना, ये इसको हमने इस्त्री स्टैंड बना लिया हुआ है। सोफ़ा कोई नहीं है, सिर्फ हमने एक चेयर रखी हुई है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें कम है हमारे लिए। और अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखना पड़ता है, इसको 24 घंटे साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। कोई बंदा भी अचानक आ सकता है, अगर इसको थोड़ा सा भी हम बेडशीट को ख़राब करते हैं या हम कोई चीज़ इधर से उधर करते हैं ना, तो फिर हमारे लिए बड़ा मसला बनता है। ठीक है, तो ये जी मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रहती हूँ, जस्ट अलग हो गई हुई हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम भी अपना घर ले लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त ही हम रेंट पे जाएंगे और देख रहे हैं मकान। अगर अच्छा मकान मिल गया तो हम रेंट पे चले जाएंगे। तो ये था जी मेरा रूम के फ़ौरन बाहर आते साथ ही इस साइड पे मैंने रखी हुई है पेटी। पेटी के अंदर बहुत 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 ज़्यादा बिस्तरे हैं। बिस्तरे, एक रज़ाई, एक कंबल, सॉरी 2 रज़ाइयाँ, एक कंबल और कुछ बर्तन है जो मैंने अपने सेफ़ रखे हुए हैं कि अचानक कोई मेहमान आ जाए तो मैं पेटी से बर्तन निकाल लेती हूँ। ठीक है, और ये जो पंखे देख रहे हैं, एक पंखा ख़राब है, एक जो है ना सही स्टैंड वाला है। जब हम बाहर सेल में बैठते हैं ना शाम को, तो फिर लगा लेते होते हैं। ठीक है, सो उसके बाद जी इस साइड पे आते हैं, तो इस साइड पे मेरा आप लोगों को किचन नज़र आएगा। एक अदद फ्रिज है, स्टैंड है चूल्हे वाला, और ये जो आप शेड देख रहे हैं ये हमने खुद बनवाई थी जब हम लोग ऊपर शिफ्ट हुए थे। तब ये कुछ भी नहीं था, तब मैं सिर्फ बाहर जाके बर्तन धोया करती थी, बाहर कपड़े धोया करती थी। जस्ट ये जो जितने भी पैसे लगे हैं इस पर हमने लगाए हैं। ठीक है, और इस तरीके से मैं आपको अपने घर का होम टूर दे रही हूँ। ये मेरा किचन था, इधर 2 चेयर रखी हुई हैं, और ये कुछ इस तरीके से इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करें, अल्लाह ताला सबको अपना घर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जहाँ शिफ्ट होंगी वो भी आपको होम टूर ज़रूर दूँगी। अच्छा, उसके बाद जी इधर बाहर आते हैं, बाहर सेन में आते हैं। तो अभी शाम का टाइम था, मैंने कहा चले सबसे पहले वीडियो बना लूँ। यहाँ पे जी बाहर आते साथ ही कुछ इस तरीके से हमारा घर शुरू होता है। और यहाँ पे जी मैं कपड़े धो लेती हूँ, या मैंने मोप वगैरह धोनी हो तो मैं यहाँ पे बैठ के ना कपड़े वगैरह या मोप वगैरह धो लेती हूँ। अच्छा, ये जो आप लोग सिंक देख रहे हैं ये किसी काम का नहीं है, ये वैसे ही लगा हुआ है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये भी ऐसे ही है। और बाहर का व्यू देखें जी, माशाल्लाह से शाम का टाइम था लेकिन बिल्कुल भी हवा नहीं थी, अब बस हुई हुई थी। अभी देखें जून आ गया, जुलाई आ गया, लेकिन गर्मी किस कदर ज़्यादा हुई हुई है। सो उसके बाद जी मैं अंदर आ गई, और आते साथ ही सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपने होम टूर देखा है ना, इसको मैंने बिल्कुल सारे घर के काम वगैरह करके मैंने कहा आप लोग बोर ना हो जाए, तो मैं आप लोगों के साथ ना वो ज़रूर शेयर कर लेती हूँ। सो उसके बाद जी अभी मेरे बेटे का स्कूल से आने का टाइम हो गया था, और ये व्लॉग जो है ना स्टार्टिंग में होना था, लेकिन मैंने सबसे पहले आपको अपने घर का होम टूर करवा दूँ, और साथ अपनी रूटीन भी शेयर कर देती हूँ, और साथ कुछ टिप्स वगैरह भी शेयर करूँगी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से मैं अपने बेटे के जितने भी कपड़े वगैरह ना, तो मेरा दिल था कि आज सारे ही प्रेस करके रख देती है, क्योंकि वो जब भी आएगा शावर लेगा तो कपड़े पहन लेगा। तो यहाँ पे बस उसके कपड़े वगैरह प्रेस करके रखती हूँ, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। सो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चलो मैं ना ऐसा करती हूँ कि उसके कपड़े प्रेस करके रख लेती हूँ। तो आजकल ना बच्चे हैं ना, तो बच्चे अपने कपड़े गंदे करते हैं, पसीना आता है, तो आप कोशिश किया करें अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के और अपने कपड़े। मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि अपने जो कपड़े मैंने हैंग किए, मैंने कहीं जाना है तो पहने हैं। वैसे अगर घर पहने हैं ना, तो मैंने एक टी शर्टें रखी होती हैं। ठीक है, टी शर्टें, ट्राउज़र वगैरह आप घर में रखें, अपने पैसे बचाएं, क्योंकि लोन के सूट आप लैसे लगा के घर में ही अगर पहने हैं तो कोशिश किया करें ये बचत थोड़ी सी कर लिया करें। टी शर्टें पहन लिया करें, अगर आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती घर में रहते हुए, जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, लेकिन जहाँ पे आप सेपरेट रहते हैं ना, तो ये छोटी छोटी टिप्स फॉलो कर लिया करें। अच्छा, मुझे एक और कमेंट आया हुआ था कि आप ही हम भी अलग रहते हैं लेकिन ज़िंदगी में सुकून नहीं है, ज़िंदगी में उस तरह से वो कहते हैं ना कि पैसों की कमी है और बहुत ज़्यादा बेबरकती है। तो अगर आपकी पैसों में बेबरकती है ना, तो कोशिश करें, देखें कि आपने किसी के पैसे तो नहीं देने, देखें कि आप किसी के पैसे तो नहीं ले रहे, या किसी का कर्ज तो नहीं देना। देखिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कर्ज़ ले लेते हैं, पैसे नहीं दे रहे होते। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी की आंखें हमें देख रही होती हैं, हमने उनके पैसे देने हैं। और हमेशा जब भी घर में पैसे आएँ, सैलरी आए, दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार कभी ना छोड़ें। मैं आप लोगों को एक वज़ीफ़ा बताती हूँ। देखें, जब आपके घर में राशन आता है, जब आपके घर में हर चीज़ ख़त्म हो जाती है और हर चीज़ आप कहते हैं ना कि ओपन करते हैं, तो आपने सबसे पहले
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक के बाद आपने वल्लाहुल खैरुर राज़िकीन पढ़ना है और इसको आप जितनी दफ़ा पढ़ेंगे काम करते हुए उतना ही रिज़्क़ में बरकत होगी। ये मेरा पर्सनली आजमाया हुआ है, मैंने कहा आप लोगों को भी बताती हूँ, आप लोग इन चीज़ों को नोट करके रख लिया करें, क्योंकि हम हाउसवाइफ होती हैं, हमें पता होता है यार हमने घर कैसे चलाना है, हमने घर कैसे मैनेज करना है। जैसे कि आप देखें, आज परसों मैंने भिंडियाँ बनाई हुई थी और आज मेरा कोई तीसरा दिन है भिंडियाँ खाते हुए, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। ठीक है, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करेंगे उतना कम है, क्योंकि जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं ना करते तो फिर वो चीज़ें और वो नेमतें हमसे गायब हो जाती हैं, हमें पता नहीं चल रही होती। सो उसके बाद यहाँ पे बस मैं रोटियाँ वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा सख्त था, ऊपर वाले खाने में रख लिया हुआ था गलती से। सो फिर ना मैंने क्या किया कि मैंने कहा पेड़े बना के रख देती हूँ, और जितनी देर में पेड़े थोड़े से मेल्ट होते हैं तो मैं ना जल्दी जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया ना, मैंने भिंडियाँ खानी है तो मैंने इन लोगों के लिए आलू के कटलेट्स बना के रखे हुए हैं, तो मेरा दिल था कि अभी वो सारे वही फ्राई कर लूँगी तो वही खा लेंगे, और साथ 3 रोटियाँ बस बनाऊँगी। ठीक है, गर्मी इतनी ज़्यादा यार, बंदा क्या खाए क्या बनाए समझ ही नहीं आती है अभी। और घर मैनेज करना यार, मैं कहती हूँ, मुझे कहते हैं कि आप ही हमारी 50,000 सैलरी या इतनी सैलरी, लेकिन मैनेज नहीं हो रहा। देखिए, मैनेज आप नहीं करना है। जहाँ पे आपका बिल कम आ रहा है, जहाँ पे आपका गैस का बिल कम आ रहा है, कोशिश करें वहाँ पे थोड़े से पैसे बचा लिया करें। 500,000 रुपया ही कतरा कतरा से दरिया बनता है, तो कोशिश किया करें इन पैसों को जमा करके रखा करें किसी ना किसी जगह पे। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं हमेशा अपने जितने भी पैसे होते हैं ना, इनको मैं छुपा के रखती हूँ अपने मियाँ की नज़र से और मैं लोगों की नज़र से, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पैसे जो होते हैं ना, हमें इतनी ज़रूरत पड़ती है ना इन चीज़ों की, कि जब हम खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं, अचानक कोई बंदा आ जाता है और पैसे ना पास से निकले, तो कितनी बेइज्जती वाली बात है ना। तो बच्चों को अगर आप 50 रुपये डेली के दे रहे हैं, स्कूल बच्चे लंच में 50 रुपये लेकर जा रहे हैं, शाम को ट्यूशन के टाइम 50 रुपये लेकर जा रहे हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे आप लोग। और मुझे एक और कमेंट आया था कि आप ये मेरे बच्चे तो 3-4 बच्चे हैं, डेली 50-50 रुपये लेकर जाते हैं। और देखें यार, आप कोशिश करके अंडा पराठा बना दें, ब्रेड मंगवा लें, ब्रेड में उनको अंडा लगा दिया करें, या शामी कबाब बना के रख लिया करें। इन पैसों से बेहतर ये है कि आप उनको हेल्दी थोड़ा सा लंच बनाकर ना बच्चों को भेजें। गर्मी बहुत ज़्यादा, वाटरमेलन और वाटर का जितना भी इनटेक कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ये कि बच्चों को ठंडा पानी स्कूल देकर भेजें। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया, आजकल छुट्टियां नहीं दे रहे। मैं इतनी कसम से परेशान हुई हूँ इस चीज़ को लेके। जब मेरा बेटा स्कूल से आता है, वो फल्ला उसका सर गर्म हुआ होता है, उसकी कोई हालत नहीं होती, सो मुझे बड़ा दुख हो रहा होता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी होगी और अभी तक कोई छुट्टियों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अच्छा, मैं कहती हूँ टाइम शार्ट कर देना चाहिए, 6 बजे से लेकर 11:30 बजे तक कर दें या 11 बजे तक कर दें, ये टाइम बेस्ट है। क्योंकि जहाँ पे आपने 1 बजे छुट्टी करनी है, अज़ानें हो रही होती हैं ज़ोहर की, और वहाँ पे छुट्टी हो रही होती है। और यकीन करें, कल परसों मैं अपने बेटे को लेने गई हुई थी स्कूल से, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, मैं तो कहती यार ये जिगड़ा होता है जो इतनी दूर से पैदल बच्चे आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं बड़े कसम से। और कुछ तो गाड़ियों वाले बेचारे वेट कर रहे होते हैं कि कॉलेजेस वगैरह में छुट्टी होगी तो फिर जाएंगे। तो कोशिश किया करें अपने बच्चों को थोड़ा सा हेल्दी जितना नाश्ता करवा कर भेजें और लंच बना कर भेजा करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ठंडा पानी, वाटरमेलन का इंटेक करें। ठीक है, तो ये मैंने कुछ टिप्स वगैरह थी, मैंने आप लोगों को बतानी थी। और साथ साथ मैं अब किचन की सफाई करी थी, मुझे खाना बनाना था। खाना बस मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ यार, रोज़ ही बंदा यही सोचने लग पड़ता है कि क्या बनाए क्या बनाए। रात को मैंने अपना जहन बनाया हुआ था पुलाव का, लेकिन अब मैंने जब देखा ना कि आटा पड़ा हुआ है, आटा ख़राब हो जाएगा, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने चावल नहीं बनाने। और चिकन पड़ा हुआ है, चलो चिकन में करेले शामिल कर लूँगी, अगर वो ना तो फिर मैं आलू डालूँगी ना। तो आलू और चिकन का सालन बड़े शौक से खाते हैं हमारे घर में, और है भी 4-5 ही कोई पीस पड़े हुए हैं चिकन के, तो बस वो थोड़े से आलू डालूंगी, 2 आलू काट के डालूंगी, तो मज़े का आलू गोश्त का सालन बन जाएगा हमारा। सो यही होना चाहिए। और मैं सेविंग कैसे करती हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं सेविंग ऐसे करती हूँ कि जैसे कि मैंने अब कपड़े लिए हुए हैं ना, मैं जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, जैसा मर्ज़ी हालात आ जाए ना, मेरी कोशिश यही होती है कि पैसे ना लगें। जैसे कि अब ईद आ रही थी, और ईद से मैंने 2 माह पहले ही कपड़े ले लिए अपने बेटे के और अपने। अभी मेरे हस्बैंड के कपड़े लेने थे। ठीक है, और मैं यही सोच रही थी कि सैलरी मिलते ही उनके कपड़े ले लूँगी। और ये होता है ना कि हम जिस तरह बचत करते हैं ना, हमें करनी चाहिए। और आजकल अब हमारा, आप लोग पंजाब या पाकिस्तान में साइड पर रहते हैं ना, वहाँ पे आपके बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन हमारे कश्मीर में जो है ना, बिल थोड़े लाइट से आते हैं, कम आते हैं, सब्ज़ियाँ कम हैं, हम मैनेज कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। मुझे पता है कि मैं मैनेज कर लेती हूँ किसी ना किसी तरीके से। और फिर जब ये कोई 20 तारीख के बाद जो डेट स्टार्ट होती है ना, जिसमें वाकई में फाका थोड़ा सा फील होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला कोई वसीला बना देते हैं, कोई सबब बना देते हैं, पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड अब ना
ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो जॉब भी करते हैं, 35,000 हमारा वहाँ से आ जाता है, 40,000 उनकी सैलरी है और 5 वो खुद रखते हैं क्योंकि उनके पेट्रोल का खर्च होता है, उनके मोबाइल का खर्च होता है। सो फिर मैं यही कहती हूँ कि 5,000 आप अपने पास रख के 35 मुझे देते हैं, और जो 35 होता है फिर उससे मैंने मैनेज करना होता है, जैसे मर्जी मैनेज करना है वो मैंने ही मैनेज करना होता है, ठीक है। सो 35 रख के फिर वो ट्यूशन जो पढ़ाते हैं ना, आजकल ट्यूशन वाले भी लोग इतने पैसे नहीं देते। मैं इनको कहती हूँ कि आप जिधर भी जाते हैं ना, कोशिश किया करें थोड़ी देर पढ़ाया करें, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो कहीं 3-3 4-4 घंटे बैठ के पढ़ाते हैं बच्चों के, कि कल को हमने पढ़ाना है, ठीक है। तो हमने रिज़ल्ट देना है, सॉरी। सो यही होता है कि वो अगर उनकी 2,000 रुपया ले रहे हैं 2 बच्चों को पढ़ा के, तो मैं कहती हूँ अगर 2,000 हमारी आखिरी तरीक़ों में भी आ जाता है ना, तो मैं मैनेज कर लेती होती हूँ। मैं दाल बना लेती हूँ, मैं प्याज़ अंडे बना लेती हूँ, मैं कोई चीज़ भी। फिर मैं बस माइंड में यही होता है कि उस दिन में मैंने टास्क दिए होते हैं कि इन 10 दिनों के अंदर अंदर मुझे बाहर से कोई चीज़ नहीं मंगवानी, कोई फजूल खर्ची नहीं करनी। कोशिश करती हूँ कि घर में बन जाए, साफ़ सुथरा बन जाए, ठीक है। रोटियाँ 2-3 दफ़ा इस दफ़ा बाज़ार से मंगवाई हैं क्योंकि तबीयत नहीं थी ठीक है, तो लेकिन अब मैं कोशिश प्रॉपर यही कर रही हूँ कि घर में रोटी बना लिया करूँ। है कोई बात नहीं, 3 रोटियाँ बनानी होती हैं, 4 बनानी होती हैं, बस कोशिश करके ना मैं घर में ही खाना वगैरह बना लिया उसके करूँ। बाद जी मैंने घर के सारे काम कर लिए थे और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सुकून मिल गया था। एक जो ज़हनी सुकून होता है ना, आपको घर के काम करके ही मिल जाता है। ख़ुद को बिज़ी रखा करें। चले गर्मी है ना, गर्मी में ज़्यादा ना सही, लेकिन थोड़े थोड़े घर के काम कर लिया करें। जैसे कि आपका काम करने का दिल नहीं करता, सुबह गर्मी होती है तो शाम को कर लिया करें। अगर शाम को दिल नहीं कर रहा तो कोशिश किया करें सुबह फजर के फ़ौरन बाद ना घर के काम वगैरह कर लिया करें। मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं अपने आप को खुश रखने, जहाँ पे मुझे पता चल रहा होता है कि यार नहीं यहाँ पे काम गलत है या यहाँ पे सही हो रहा है ना, ख़ुद को खुश रखना है। ख़ुद को बस मैं कहती हूँ कि जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, गर्मी बाहर इतनी ज़्यादा, जो ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं ना वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा होगी भी है ना कि कोई काम करने का भी दिल नहीं कर रहा होता, ठीक है। फिर मैं यही करती हूँ कि रात के टाइम खाना बना देती होती हूँ, दिन को खाना नहीं बनाती, दिन को सिर्फ रोटियाँ बनाती हूँ, और बर्तन जो होते हैं ना वो फिर मैं सुबह सुबह धो देती होती हूँ, ठीक है। तो इसी तरह कोशिश किया करें घर के जैसे जैसे भी काम मैनेज करती है ना कर लिया करें। डस्टबिन डेली हाली किया करें क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से कीड़ियाँ क्या, काकरोच क्या, हर चीज़ आती है, ठीक है। सो उसके बाद जी बस काम अल्हम्दुलिल्लाह से ख़त्म हो गए हुए थे। मैंने कहा कि चले अब जो है ना थोड़ा सा अल्लाह ताला के लिए भी टाइम निकाल लिया जाए। देखें हम नमाज़ पढ़े होते हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, मैं इसी में बैठ के ना तस्बीह पढ़ी थी, क्योंकि तस्बीह में क्या पढ़ती हूँ, दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ। अब यकीन करें दुरूद इब्राहिमी में बहुत बरकतें हैं, बहुत ज़्यादा बरकतें हैं रिज़्क़ में। आप कह लें कि अगर आपके रिज़्क़ की तंगी है, सिर्फ दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान कर देंगे। आपके रिज़्क़ में इतनी ज़्यादा बरकतें आएंगी ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। तो इसलिए फिर मैं यही टाइम रखती हूँ कि जब मैं थोड़ा सा ईज़ी होती हूँ, जब मैं फ्री होती हूँ ना, तो मैं अपने लिए टाइम निकाल के ना मैं तस्बीह ज़रूर पढ़ती हूँ, दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ, इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ। अच्छा, मैंने इस्तग़फ़िरुल्लाह बहुत ज़्यादा दफ़ा पढ़ा हुआ है और उसके मौज़े भी मैंने बहुत देखे हुए हैं। ऑलरेडी इस चैनल पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, अगर नहीं तो आप ज़रूर जाके देखें। सो उसके बाद यहाँ पे बस तस्बीह पढ़ने के बाद थोड़ा सा छोटा सा काम है, मैंने कहा वो भी कर लेती हूँ। यहाँ पे जी मिर्चें ख़त्म हुई हुई थी, काली मिर्चें बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी। फिर मैंने कहा कि ये जो डब्बा पड़ा हुआ है ना, इसको फिर मैं डाल के रख देती हूँ। अच्छा, काली मिर्चें ज़्यादातर अंडे में इस्तेमाल होती हैं, या कभी मैकरोनी बना लूँ ना तो मैकरोनी में सुरख मिर्च इस्तेमाल नहीं होती है हमारे घर में, फिर काली मिर्चें ही इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो बस जी आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। बस मैं भी ये कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ अच्छी वीडियो बना के लेकर आऊँ, अच्छा व्लॉग बना के लेकर आऊँ, आप लोगों को कश्मीर भी दिखाऊँगी इंशाल्लाह। सो उसके बाद यहाँ पर बस मैं ऐसा करूँगी कि थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, रेस्ट करने के बाद जो है ना फिर खाना खाना है और फिर सो जाना है, ठीक है। ये थी जी आज की मेरी रूटीन और आज की ये थी मेरी वीडियो। बस वो जो साइड पर आप लोग गमले देख रहे हैं उनको भी मैंने भर के रखना है इंशाल्लाह 1-2 दिन तक ना। जाना है था, मैंने घर चेंज करना है। मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि घर के इसी तरीके से मिल जाए, कोई अल्लाह ताला वसीला बना दे, कोई सबब बना दे, कोई अच्छा सा रेंज में हमें जो कर रहा है ना वो मिल जाए, 10-15 हज़ार की रेंज में। अल्लाह करे हमें मिल जाए, मिल तो जाएगा यार, बस अपने घर के पास होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए जी। खुदा हाफिज़।